नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आप देख रहे होंगे अभी मीडिया में काफ़ी एक जो धुरंधर पिक्चर है, फिल्म है, उसका काफ़ी चर्चा हो रही है। और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस पिक्चर ने एक ऐसी चीज़ें हमारे सामने ला के दी है। हो सकती है उसमें थोड़ा मिर्च मसाला ज़रूर होता है फिल्मों में, सारी चीज़ सच्चाई ना हो, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी दिखाई गई हैं जो बिल्कुल सच्चे हैं, जो बिल्कुल इतनी जो स्टिक ऐसी एक फिल्म बनाई गई है कि आप उसके बारे में उसको देखेंगे। मैंने देखी पिक्चर, तो मैं उसी के बिहार पे एनालाइज कर पा रहा हूँ कि इस पिक्चर के अंदर, इस फिल्म के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि हमारा देश में काफ़ी चर्चा थी, लेकिन लोगों को एक डायरेक्ट इसमें ये नहीं पता लग पाता था आखिर ऐसे हुआ कैसे होगा। लेकिन इस फिल्म के ज़रिए जो भी डायरेक्टर हैं धर जी, उन्होंने एक अच्छा इस फिल्म को बनाया है, और जो भी इसमें कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। बिल्कुल फिल्म को इस तरीके से बनाया गया कि आप उसको देखकर आपको एक मिनट भी ऐसा ये नहीं लगेगा कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं। आपको आखिर फिल्म काफ़ी लंबी है, 3.5 घंटे की फिल्म है, लेकिन 3.5 घंटे तक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल ये सब चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। ये फिल्म के अंदर 2-3 चीज़ें इतनी बढ़िया दिखाई गई हैं कि उनको देख करके लगता है कि हाँ, हमारी जो भारत सरकार ने बिल्कुल सही टाइम पे और बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया। सबसे बड़ी बात मैं इसमें कहता हूँ नोटबंदी की, जो 2016 में अपने यहाँ भारत में नोटबंदी की थी। 500 के 1000 के नोट उसमें बंद किए गए थे उस टाइम। तो आप समझिए, अगर जैसे फिल्म के अनुसार 60,000 करोड़ रुपए भारत में बिल्कुल आने को तैयार थे एकदम। अतीक अहमद जो पकड़ा गया है, उसी के नाम पे फिल्म उसको दिखाया गया है कि उसी के ज़रिए फिल्म में ये पैसा उसके ज़रिए पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल के ज़रिए पूरे उसमें यूपी में आना था। वो यूपी में 2017 में चुनाव भी था। यानी कि 16 में अगर इन पैसों को नहीं रोका जाता तो शायद यूपी का जो आज सरकार की जो एक रूपरेखा है या जो शक्ल है वो कुछ और होती। हो सकता है सपा की सरकार बनती, कांग्रेस के गठबंधन से बनती, लेकिन बीजेपी की सरकार तो बहुत बननी मुश्किल थी। क्योंकि 60,000 करोड़ रुपए किसी एक स्टेट में अगर इस तरह से खर्च किया जाता है, पानी की तरह पैसा बहा दिया जाता, तो आप समझो कि उस राज्य का क्या हाल होता। तो इसमें जो दिखाया गया है कि 60,000 करोड़ रुपए को किस तरह से मोदी जी ने एक ही रात में जीरो कर दिया, रद्दी बना दिया उसको बिल्कुल। तो इस तरह से अगर सरकारें जो सख्त निर्णय, और वो भी समय पे, अगर शायद इसमें थोड़ा लेट हो जाते तो मुझे लगता है कि ये फिर इसका नोटबंदी का शायद इतना बेनिफिट भी नहीं होता। लेकिन इस नोटबंदी को बिल्कुल ऐसे समय पे किया गया फिल्म के अनुसार कि अगर इसको करना इतना सरकार के लिए बहुत जरूरी था। हालांकि सरकार भी काफ़ी एक गंभीर उसमें ये निर्णय लिया, लेकिन लेना पड़ा। इसके बाद नोटबंदी का कितना असर हमारे देश के अंदर देखने को मिला होगा कि आपने कि काफ़ी जो धरने प्रदर्शन जो फ्री के जो आ जाते थे, जो धरनाजीवी जिनको आजकल कहते हैं, वे सब खत्म हो गए। उनकी सबकी कोई वही नहीं रहेगी भाई हमें क्या धरना प्रदर्शन करना है, क्योंकि उनको पैसा मिलना बंद हो गया। जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो धरना प्रदर्शन वो कहाँ से करेंगे। इस फिल्म में फिर एक चीज़ और भी दिखाई गई। नोटबंदी के बाद जो हमारा एक जो धारा 370 है कश्मीर में, अगर आप सोचिए नोटबंदी नहीं की जाती तो कश्मीर से धारा 370 अगर हटती तो वहाँ भी पैसा बेहिसाब खर्च होता और वहाँ भी बहुत खून खराबा होता। तो भारत सरकार ने जो एक ही उससे नोटबंदी की चाल से कई चीज़ों को ख़त्म कर दिया। कई चीज़ें जो षड्यंत्र देश के खिलाफ रचे जा रहे थे, जो पैसे के दम पे रचे जा रहे थे, उनको सबको ख़त्म कर दिया। तो यानी कि जो नोटबंदी के ज़रिए एक तो यूपी का चुनाव, बाकी और स्टेटों का भी बहुत फर्क पड़ा है। धारा 370 और पीएफआई का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था कि वहाँ से जो पैसे आते थे उसको किस तरह से अपना पीएफआई अपना एक मॉड्यूल तैयार कर रही थी देश के खिलाफ, एक जो षड्यंत्र रच रहे थे। पीएफआई का तो कहना यह था कि 2047 तक हम भारत को एक इस्लामिक स्टेट बना देंगे। लेकिन आप समझिए कि देश ने अगर जो हमारी जो रॉ है उसके खुफिया अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं होते, उन्होंने एक अच्छा काम नहीं किया होता, तो शायद हमारे देश के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा दंगा फसाद, झगड़े या जो भी एक सिस्टम था बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहता। लेकिन हमारी सरकार ने बिल्कुल सही समय पर जो निर्णय लिया, उससे इस घटना से भी, इन दुर्घटनाओं से भी अपने देश को उन्होंने बचा लिया। अब आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि जब से धुरंधर फिल्म रिलीज़ हुई है और भारत में इसका एक बहुत बड़ा क्रेज रहा है, अगर सिंदूर ऑपरेशन के बाद अगर इसको हम देखते हैं तो जो धुरंधर मूवी है, इसने एक सिंदूर ऑपरेशन को भी बहुत बढ़िया तरह से लोगों के बीच में एक ऐसा मैसेज दिया कि हाँ, सिंदूर ऑपरेशन के बाद अगर धुरंधर 2 आई है तो लोग भी एक तरह से
इमोशनल जुड़ गया है कि भाई हाँ, हमारी सेना ने कितना अच्छा काम किया था। हालांकि पाकिस्तान उसको मना करती रही, लेकिन सिंदूर की भी अब इसको आप देख सकते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन ने हमारे देश के जो नागरिकों में एक जोश भरा था, और इस धुरंधर मूवी ने उसको डबल कर दिया। इस मूवी के आने से पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही खलबली है। आप मीडिया में, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि वहाँ के जो बेचारे भिखारी हैं उन पर एक आफत आ गई है। पाकिस्तान की पुलिस है या वहाँ के लोग हैं, एक एक भिखारी को उठा रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं उनकी कि कहीं ये कोई रोके एजेंट तो नहीं है। यानी कि एक ऐसा एक डर का माहौल पाकिस्तान के अंदर बन चुका है कि पता नहीं कौन किस शक्ल में कहाँ हमारी कोई खुफिया एजेंसी का रोका कोई आदमी वहाँ हो और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन भारत में भेज रहा हो। तो आप समझ सकते हैं रो ने जो इसमें काम किया है, इतना ज़बरदस्त काम किया है रो ने कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी इसकी तुलना की जाए उतना ही कम है। क्योंकि अगर रो में हमारा सही सिस्टम एक वहाँ नहीं होता तो मुझे नहीं लगता किसी भी कीमत पे हमारी जो सरकार है इस मामले को इतनी अच्छी तरह से हैंडल कर पाती। अब साथ में आपने एक और भी देखा होगा कि हमारे काफ़ी दिनों से भाई एक दाऊद है, वो पकड़ा नहीं गया, वो भाग गया। लेकिन इस मूवी में दिखाया गया कि दाऊद बेड में पड़ा है, पैरालाइज्ड है, उसकी कोई हालत ठीक नहीं है। तो इससे भी एक लोगों में एक अलग ही मैसेज आता है कि भाई कोई बात नहीं पकड़ा गया, वहाँ कम से कम सड़ सड़ के मर तो रहा है, कम से कम बेड पे तो पड़ा है, कुछ कर तो नहीं पा रहा, अपने किए को भुगत तो रहा है। तो ये भी देख करके लोगों में एक अच्छा लगा कि भाई हाँ, हमारी रो ने बहुत बढ़िया वहाँ काम किया है। दूसरा एक इसमें एक चीज़ और भी दिखाई गई कि पाकिस्तान के अंदर जो ड्रग्स का जो सिस्टम चला हुआ है वो भी बहुत ही खतरनाक है। यानी कि इसमें ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान से ज़रिए जो ड्रग्स आती है, अफीम, गांजा वगैरह जो आता है सस्ते रेट में, वो पंजाब में सप्लाई होता, और पंजाब के पैसे से ही पंजाब को डिस्टर्ब करने की उनकी जो सोच है वो भी फिल्म में दिखाई गई है। तो इस तरह से मानता हूँ कि ये फिल्म के अंदर एक जो सच्चाई पेश करने की कोशिश की गई है, खासकर पाकिस्तान के अंदर क्या सिस्टम चलता है, हमारे देश के खिलाफ जो हमेशा कुछ ना कुछ कहानियाँ बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, उन सब का एक बहुत ज़बरदस्त ही मुँह तोड़ जवाब इस फिल्म ने दिया है। मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। हालांकि ये फिल्में हमारे जो एक समाज का एक आईना होती हैं कि समाज में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को फिल्म में दिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन काफ़ी दिनों से ऐसी मूवी नहीं बन रही थी, लेकिन खैर अब एक राष्ट्रवादी सरकार के संरक्षण में ऐसी मूवी बन रही हैं, ऐसी फिल्में बन रही हैं जिससे कि लोग उनसे जुड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा महसूस भी करते हैं। अभी पता चला है कि रति अग्निहोत्री जी, अग्निहोत्री जी जो है, विवेक अग्निहोत्री जी, वो सिंदूर पे भी फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो सिंदूर फिल्म की जब सामने एक स्क्रिप्ट आएगी, जब फिल्म आएगी, तो उसमें देखेंगे कि हमारे जो सेना ने कितना शौर्य से पाकिस्तान को जो एक बहुत बड़ी चोट दी थी, कुल 4 दिन के अंदर ही, सिंदूर ऑपरेशन में 4 दिन के अंदर ही हमारी आर्मी ने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया और उनको बिल्कुल हाहाकार मचा दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह की मूवी आने से हमारे जो देश के अंदर एक जज्बा पैदा होता है, लोगों में गर्व पैदा होता है, और एक आर्मी के प्रति, हमारी रो के प्रति भी हमारी जो उनको सम्मान हमारा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। जो भी टॉपिक हमारे यहाँ से छूट गए हैं, इतिहास पर भी बहुत फिल्में बननी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे देश के साथ क्या क्या षड्यंत्र किए गए हैं। तो आप भी, मैं तो यही कहूँगा कि आप भी इस मूवी को जरूर देखना चाहें। अच्छी मूवी है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसको आप जरूर देखें और अपने आपको भी आप सोचेंगे कि हम भी एक देश के प्रति एक जुड़ाव महसूस करेंगे। क्योंकि अगर मूवी बन जाए, उसको कोई लोग देखें ना और उसके प्रति अपने विचार ना रखें, तो मूवी बनाने का भी शायद कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मूवी बहुत अच्छी है और पाकिस्तान के जो एक एक षड्यंत्र को बिल्कुल उसने खोल के रख दिया है। बिल्कुल पाकिस्तान की जो ISI है या उनकी जो गवर्नमेंट है, बिल्कुल एकदम इसमें कहते हैं कि बहुत उनको नंगा कर दिया है। तो ये फिल्म है, बहुत अच्छी है, इसको देखना चाहिए और देखना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।